हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर दिस साइड हिमांशु वर्मा एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट डिफेंस के स्टॉक्स को एनालाइज करने वाले हैं और ये सभी स्टॉक्स डेटा बैक एनालिसिस रहने वाली, जिससे आप एक क्लियर इनसाइट निकाल पाओगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी जो कंट्री में जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में अगर हम लोग कुछ अच्छे डिफेंस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं तो फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं और आइए जानते हैं आज के पहले स्टॉक के बारे में। तो हमारी जो पहली कंपनी आती है वो हमारी आती है भारत डायनेमिक्स। आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5 साल में आपको इस कंपनी ने 1023% के रिटर्न्स दिए, जो कि काफी डिसेंट रिटर्न्स हैं। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो आपको यहाँ पे स्पेशली कह सकते हैं जनवरी 22 के बाद से आपको इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। जहां पे ये प्राइस कह सकते हैं ₹250 के आसपास ट्रेड होता था जनवरी 22 में। अभी के टाइम में ये प्राइस कह सकते हैं ₹1607 में आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में आपको इस स्टॉक पे 211% का रिटर्न देखने को मिलता है और प्राइस कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की, तो ये कंपनी बेसिकली आपकी मिसाइल्स और टॉर्पीडो जैसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 59,312 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 96 का देखने को मिलता है। कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें यहाँ पे 94 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 24.2% देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 17.9% देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 0.28% देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की, वो हमें यहाँ पे 0 की देखने को मिलती है। प्लस परसेंटेज की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 0% देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का हमें रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 15.8% देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का हमें जो रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 22% का देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे जो फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का हमें जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें 2369 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले कुछ सालों से, तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले कुछ सालों से जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट की, तो वो फाइनेंशियल 24 में जो हमें कंपनी का पैट देखने को मिलता है वो 612 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल 23 से, तो वो हमें इस साल काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एबिदा की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का हमें जो एबिदा देखने को मिलता है वो 536 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल 23 से, तो इस साल जो कंपनी का जो एबिदा है वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के ऑर्डर बुक्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे 31 मार्च 2024 तक जो कंपनी के पास ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं वो हमें 19,434 करोड़ का देखने को मिलता है। और आने वाले 2-3 सालों में जो कंपनी के पास ऑर्डर पाइपलाइन में रहने वाले हैं वो 20,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलते हैं आपको। एक बार हम लोग इस कंपनी के पीएनएल को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे जो कंपनी की जो सेल्स है वो आपको यहाँ पे मार्च 2019 के बाद से आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिलती है। कह सकते हैं ये कोविड का टाइम था जिसमें आपकी जो सेल्स है वो आपको यहाँ पे डाउन देखने को मिली। उसके बाद कह सकते हैं जो कंपनी का जो सेल्स है मार्च 2022 के बाद से वापस से आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी आपको यहाँ पे स्टेबल देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी के टाइम में जो भारत डायनेमिक का जो स्टॉक का प्राइस है उसमें आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। प्राइस करेक्ट होकर के कह सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट पे आ रहा है। जिसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मुझे देखने को मिलता है वो मुझे लगता है 1426 के आसपास, जहां पे प्राइस कह सकते हैं अगर आता है तो ये आपको एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन में देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस कह सकते हैं 1426 से 1500 की रेंज में भी आता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा प्राइस रेंज होगा जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हो और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। गाइस, अगर मैं बात करूं इस कंपनी का फंडामेंटल्स की, तो कंपनी फंडामेंटल मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। आरओसी और सेल्स ग्रोथ भी कंपनी काफी ज्यादा अच्छी करी। बाकी आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। हमारी जो दूसरी कंपनी आती है ये हमारी आती है डेटा पैटर्न्स। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक के पिछले 3.5 सालों के रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे इस स्टॉक से आपको पिछले 3.5 सालों में 324% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। मैं 3.5 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टॉक है दिसंबर 2021 में लिस्ट हुआ था, तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके यहाँ पे 3.5 साल के आसपास निकलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे जहां पे ये स्टॉक कह सकते हैं 750 में आसपास आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, और अभी के टाइम में ये स्टॉक जो है 3200 में आपको यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले एक साल में आपको इस स्टॉक से 63% के रिटर्न देखने को मिलते हैं और प्राइस जो आपका है कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में ही आपको देखने को मिलता है। गाइस, जो आपकी डेटा पैटर्न है ये कंपनी बेसिकली आपकी रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट जैसे प्रोडक्ट्स को बनाती है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है वो हमें 17,934 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें 101 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो वो हमें यहाँ पे 84 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 19.7% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 14.3% का देखने को मिलता है। डिविडेंड की बात करते हैं वो हमें 0.2% का देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो हमें पे 0 के देखने को मिलते हैं। कंपनी के प्लस परसेंटेज की बात करते हैं वो भी हमें यहाँ पे 0% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग
इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, आरओसी और आरओई की, तो आरओई का जो 3 साल का हमें एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें 15.8% का देखने को मिलता है, और आरओसी का जो 3 साल का हमें एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 24.3% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का हमें जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें 519 करोड़ का देखने को मिलता है, और इसका जो रेवेन्यू है वो आपको हर साल काफी तेजी से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो हमें कंपनी का ऑर्डर बुक्स देखने को मिलता है वो हमें 1083 करोड़ के देखने को मिलते हैं, और इनके ऑर्डर बुक्स भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी की EBITDA की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो हमें इस कंपनी का EBITDA देखने को मिलता है वो हमें 221 करोड़ का देखने को मिलता है, और जो इनका EBITDA है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इस कंपनी के पैट की, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो हमें इस कंपनी का जो पैट देखने को मिलता है वो हमें 181 करोड़ का देखने को मिलता है, और आप यहाँ पे देखोगे हर साल जो कंपनी का जो पैट है वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, वो कह सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है। अगर हम लोग कंपनी की आरओसी और आरओई की बात करें तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिलता है। जो फाइनेंशियल 24 में आपको जो कंपनी का जो आरओई जो देखने को मिलता है वो आपको 15% देखने को मिलता है, और आरओसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको 16% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है लास्ट 3 क्वार्टर से, वो यहाँ पे आपको कांस्टेंट देखने को मिलती है, और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिली वो यहाँ पे आपको 42.41% देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी में बिग प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो एफआई का जो स्टेक है इस कंपनी में लास्ट 3 क्वार्टर से बढ़ा है, और अभी के टाइम में जो एफआई का स्टेक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको 14.56% का देखने को मिलता है। और डीआईएस के स्टेक की बात करें तो डीआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, और अभी के टाइम में जो डीआई का स्टेक देखने को मिलता है वो यहाँ पे आपको 11.58% देखने को मिलता है। पब्लिक के स्टेक की बात करें तो पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया हुआ है, और अभी के टाइम में जो पब्लिक का स्टेक देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे इस कंपनी में 31.44% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग एक बार इस कंपनी के प्राइस एक्शन को देखें तो आप अभी देखो कि प्राइस ने कई बार अपने ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट की है, और उसके बाद कह सकते हैं प्राइस ऊपर गया हुआ है। तो अभी के टाइम में जो प्राइस है कह सकते हैं करेक्शन फेज में, अगर प्राइस करेक्ट होकर के वापस अपने ट्रेंड लाइन पे आता है तो ये आपको एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलेगी, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न यहां से निकाल सकते हो। जो इस स्टॉक में मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन लगती है वो मुझे 2900 से 3000 की रेंज में लगती है, जहां पे आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। हमारी जो तीसरी कंपनी है ये हमारी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। आप यहाँ पे देखोगे इस कंपनी से पिछले 5 सालों में जो आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिले वो यहाँ पे आपको 1361% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा अमेजिंग रिटर्न्स है। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने जो ग्रोथ दिखाना शुरू किया है वो स्पेशली कह सकते हैं अगस्त 2023 के बाद से आपको इस प्राइस में आपको स्टीप कह सकते हैं रैली देखने को मिलती है, जहां पे कह सकते हैं ये स्टॉक 335 रुपए में ट्रेड होता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। वहीं कह सकते हैं अभी के टाइम में ये स्टॉक 2834 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले 1 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 1 सालों में आपको इस स्टॉक से 742% के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, जो काफी अच्छे रिटर्न्स है। और यहाँ पे देखो प्राइस कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में ही जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस की, तो ये कंपनी बेसिकली कह सकते हैं जो शिप्स होती है उनकी रिपेयरमेंट, रिफिट्स और उनकी पीरियोडिक अपग्रेडेशन का काम करते हैं, जिससे शिप्स की जो लाइफ है वो बढ़ सके। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप हमें इस कंपनी की देखने को मिलती है वो हमें 74,914 करोड़ की देखने को मिलती है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें 92 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें यहाँ पे 88 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं हमें 21% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 17.2% का देखने को मिलता है। जो कंपनी का इस साल में जो डिविडेंड देखने को मिलता है वो हमें 0.31% का देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो हमें 0.10 का देखने को मिलता है। प्लेज परसेंटेज की बात करें वो हमें 0% का देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का हमें एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें 12.7% का देखने को मिलता है। जो आरओसी का जो 3 साल का हमें एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो हमें 16% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का हमें जो इस साल रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 3645 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं पिछले कुछ सालों से, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 20 से कंपनी का जो रेवेन्यू है थोड़ा सा डाउन हुआ था, बट अब जाकर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जो इस साल हमें जो कंपनी का EBITDA मार्जिन देखने को मिलता है वो हमें 32% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलता है वो हमें 813 करोड़ का देखने को मिलता है। पैट मार्जिन की बात करते हैं वो हमें इस साल 22% का देखने को मिलता है। गाइस किसी भी कंपनी की जो ऑर्डर बुक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कंपनी की, क्योंकि उससे हमें उस कंपनी की ग्रोथ का आइडिया लगता है। आप यहाँ पे देखोगे जो इस कंपनी की हमें जो ऑर्डर बुक देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे 22,000 करोड़ की देखने को मिलती है, जिसमें जो मेजोरिटी ऑर्डर्स आपको जो देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे डिफेंस से देखने को मिलते हैं, देन आपको अदर सेक्टर से ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के शेयर
होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेजोरिटी स्टेक आपको यहाँ पे देखने मिलता है वो आपको यहाँ पे प्रमोटर को देखने मिलता है, और जो प्रमोटर होल्डिंग आपको लास्ट 3 क्वार्टर से जो देखने मिलती है वो आपको यहाँ पे कांस्टेंट देखने मिलती है। और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने मिलती वो आपको यहाँ पे 72.86% देखने मिलती है। वही हम लोग बात करें एफआई और डीआईस की इन्वेस्टमेंट की, तो एफआई का जो स्टेक आपको यहाँ पे इस कंपनी में देखने मिलता है वो आपको यहाँ पे 5.23% देखने मिलता है। वही डीआईएस के स्टेक की बात करें इस कंपनी में, तो डीआई का स्टेक जो आपको इस कंपनी में अभी देखने मिलता है वो 2.45% देखने मिलता है। पब्लिक स्टेक की बात करें तो पब्लिक का स्टेक जो आपको लास्ट 3 क्वार्टर से जो देखने मिलता है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने मिलता है, और अभी के टाइम में जो पब्लिक स्टेक आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है वो आपको यहाँ पर 19.47% देखने मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के प्राइस एक्शन की, तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कंटिन्यूअसली अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर जाता हुआ देखने मिलता है, और अभी के टाइम में जो प्राइस है कह सकते हैं आपको एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन में देखने को मिलता है, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो और यहां से आप एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी स्टॉक्स मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं आप लोग इन स्टॉक्स के बारे में क्या सोचते हो आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।